अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग की तरफ से आप सब हजरात को खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नए जो लोग हैं चैनल पर उनसे गुजारिश है कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्टेंट लोकेशंस। आपने देखा होगा कि ये बिजली एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी दूर दूर लेके जाते हैं। बड़े ऊंचे ऊंचे खंबे आपने देखे होंगे इस तरीके के। ये देखिए, ये बड़े बड़े खंबे, चार चार तारें इधर लटक रही हैं, तीन इधर लटक रही हैं, तीन इधर लटक रही हैं, तीन इधर लटक रही हैं। बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं ये पोल जो हैं। ये आपने कभी देखकर आपके दिल में ख्याल तो आया होगा कि ये इतने बड़े ऊंचे क्यों बनाए जाते हैं। ये बेसिकली सारे 132 केवीए के पोल्स होते हैं। इसके बाद फिर इससे छोटे खंबे थोड़े इस तरह के भी होते हैं। ये 11 केवीए के पोल्स होते हैं। पोल हाइट और वोल्टेज इसके डिपेंड करते हैं हाउ लॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी इज टू ट्रेवल। बिजली लेके कहाँ जानी है। अगर बिजली ट्रेवल आपने बहुत ज़्यादा दूर तक करवानी है तो फिर आपको जो है इसके पोल और इसकी हाइट जो है और इसकी जो वोल्टेज है वो डिसाइड करने पड़ेंगे। इसका फैसला आज हम इस वीडियो में कर लेंगे इंशाल्लाह कि कितनी दूर लेके जानी है, तो कितने पोल चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, कैसे उसको लेके जाना जाते हैं, इसका तरीकाकार क्या है। चलें आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फिर उसका ग्रिड स्टेशन, फिर ट्रांसमिशन, फिर उसका ग्रिड स्टेशन, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसका कंजम्पशन समझाया है। थोड़ा सा मैं आपको इसको बता देता हूँ, बाद में आप इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आप इसको देख लीजिए कि ये देखिए, ये एक जनरेटर है, ये फिर एक स्टेप अप स्टेशन है, फिर ये पोल्स हैं कैरी कर रहे हैं, फिर ये स्टेप डाउन है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन है और फिर ये कंज्यूमर्स हैं। चलिए आगे चलते हैं, मैं इसको डिटेल से आपको समझाऊंगा कि ये ऐसा क्यों है। ये देखिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप जो है वायर्स को गर्म ना होने पाए, क्योंकि करंट अगर आप गुजारेंगे और तारें गर्म होना शुरू हो जाएंगी तो ये टूट के नीचे गिर जाएंगी। इसका जो हल है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। देखें, फार्मूला हमने पहले पढ़ चुके हैं। हम P इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी पावर बराबर है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। ये हमें ओम्स लॉ ने सिखाया था। ये देखें, ओम्स लॉ का ट्रायंगल मैंने यहाँ भी बना के रखा है। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो अगर मैं P इज इक्वल टू वी इंटू आई करूँ और फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ V फ्रॉम ओम्स लॉ, V की वैल्यू मैं यहाँ से दे दूँ यानी I इंटू आर, तो ये हो जाएगा I इंटू आर इंटू आई। ये I यही वाला और V की जगह पे I इंटू आर मैंने लिख दिया। तो फिर मैं पावर को अगर इसको सॉल्व करूँ, इस इक्वेशन को, P इज इक्वल टू आई और फिर I इंटू आर ब्रैकेट में, फिर अगर इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये वाट्स में है, यानी पावर रिमेन्स द सेम। हम लेके जहां जाएंगे वहां भी पावर वही होगी जहां से जनरेट हो रही है, वहां भी वो। मसलन कराची में हम पावर जनरेट करते हैं 500 मेगावाट। तो ये अगर हम लेके जाएंगे, गुदू लेके जाते हैं, हम कश्मोर लेके जाते हैं, सखर लेके जाते हैं, तो भी ये वहां पे जाके 500 मेगावाट ही रहेगी, क्योंकि एनर्जी आपको पता है ना तो पैदा की जा सकती है ना ज़ाया की जा सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं। P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो फर्ज कर लिया मैंने कि ये पावर जो है मैंने जो प्रोड्यूस की है वो 500,000 वाट की है। 500,000 मीन्स 500 किलो वाट बराबर है 230, क्योंकि वोल्ट होते हैं, इंटू आई हम निकाल लेते हैं। वोल्टेज तो 230 होते हैं, ये घरों में हम लोग जो इस्तेमाल होते हैं। यूजेबल वोल्टेज जो है पाकिस्तान में वो 230 वोल्ट है। तो इसका करंट जब मैंने निकाला है तो ये करंट निकलता है 2174 एम्पियर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2174 एम्पियर को लेके कैसे जाएंगे।
हाउ मच थिक वायर विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी 2174 एम्पियर। ये कोई आसान काम तो नहीं है कि हम मतलब जो है वो 2174 एम्पियर को आसानी से कैरी कर ले। ये तो ऐसी वायर चाहिए होगी जिसका डाया ही शायद 2-3 मीटर हो, और 2-3 मीटर डाया की तार जो है उसको उठा के खंबे पर लगाएगा कौन और उसको खींचेगा कौन, कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें, इसका हल क्या है? हल आप ढूंढते हैं, हम आपके सामने रखते हैं हल इसका। आगे चलते हैं। पावर ट्रांसमिशन, ये मैंने बताया था कि ये जामशोरो है जहाँ से बिजली पैदा होती है, ये कराची है जहाँ कंज्यूम होती है। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये इसको इक्वेशंस को सॉल्व किया है। मैंने कहा था कि 500 किलोवाट बिजली यहाँ जामशोर में पैदा होती है, ये हमने कराची लेके आनी है। तो इसका करंट जो है वो 500 एम्पियर था और रेजिस्टेंस इसकी 2 ओम थी। यानी हम अगर इसको आई स्क्वायर आर की तरह करें तो ये देखें 500 स्क्वायर इंटू आर यानी 2 ओम, क्योंकि यहाँ लोकल जनरेट हो रही है जामशोरों में, जामशोरों के अंदर ही हम उसको मेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस जो है पूरी उसकी जो है जनरेटर के वाइंडिंग की 2 ओम होगी। तो ये 500 एम्पियर और 2 ओम, तो P इज इक्वल टू 500 स्क्वायर इंटू 2, 500 इंटू 500 इंटू 2, P इज इक्वल टू 250,000 इंटू 2, तो P इज इक्वल टू 500 किलोवाट, ये निकल आई। ठीक है, अब हम इसको लेके आते हैं कराची। इसी फार्मूले से ये जो हमने जनरेट की है बिजली, इसको कराची लेके आते हैं। कराची लाने के P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, 500 किलोवाट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू 5000 ओम। अब जो है केबल की रेजिस्टेंस जो है वो मैंने 5K के करीब अज्यूम किया, ये अजम्पशन है एक, इतनी होगी भी वैसे जामशोर से अगर केबल आप यहाँ तक लेके आए तो 5 किलो ओम नहीं होगी तो कुछ कम होगी, कुछ ज्यादा होगी, लेकिन तकरीबन इतनी रेजिस्टेंस उसकी होगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5000 ओम उसकी रेजिस्टेंस है। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एम्पियर, यानी ये आई स्क्वायर जो है ये इसको मैं सॉल्व अगर करूं तो ये आता है 100 एम्पियर। आई स्क्वायर 100 एम्पियर आएगा तो आई कितना होगा, 10 एम्पियर। तो अब कराची पहुंचते पहुंचते 2174 एम्पियर जो थे वो 10 एम्पियर रह गए। अब मुझे बताएं 10 एम्पियर से तो आप एक मोटर भी नहीं चला सकेंगे, एक घर भी नहीं चला सकेंगे आप। तो करंट एट जामशोर वाज 500 एम्पियर एंड रिमेन 10 एम्पियर एट कराची, वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज टू बी यूज्ड कंज्यूम्ड, यानी जहां बिजली कंज्यूम करनी है 500 एम्पियर, 2174 एम्पियर करंट जो था वो यहाँ आके 10 एम्पियर रह गया। 500 एम्पियर करंट वहां से जो हमने 5 आई स्क्वायर जो किया था वो था 250,000 यानी 250,000, ये एम्पियर जो है वो 10 एम्पियर रह गए आके कराची। ये देख लीजिए आप, यहाँ से ये आएगा, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये करंट था जो हमने वहां से लिया था और ये करंट है जो यहाँ आके कराची में हमें मिला है। ये प्रोड्यूस किया था और ये हमें आके यहाँ मिला है। तो इस तरीके से तो काम नहीं चल पाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये देखें सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है क्या। लेट्स सी, हम आगे चलते हैं और इस सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पावर ट्रांसमिशन P इज इक्वल टू V इंटू आई, हमने वही फार्मूला रखा, आई स्क्वायर आर, ये देखिए मैंने वही रखा है। इसी के अंदर ये यहाँ तक बिल्कुल वही फार्मूला है, सब कुछ वही है, लेकिन हेंस के बाद ये जो रेड कलर में है ये मैंने सोल्यूशन इसका निकाला है। 500,000 इज इक्वल टू 132,000 इंटू आई। 132,000 जो वोल्टेज है ना, 230 वोल्ट, ये तो हमने यूज करते हैं ना, लेकिन मैं ले जाने के लिए वोल्टेज को जब बहुत ज्यादा स्टेप अप कर दूंगा तो करंट जो है ये बहुत ज्यादा स्टेप डाउन हो जाएगा। जैसे ही आप वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे करंट जो है स्टेप डाउन हो जाएगा। तो अब आप यहीं देख लीजिए कि जब मैंने वोल्टेज को 132,000 132 kVA कर दिया है
تو کرنٹ جو ہے وہ صرف 3.78 ایمپیئر رہ گیا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے میں نے سولوشن کیا ہوا I 500,000 ڈیوائیڈیڈ بائی 132,000 از اکول ٹو 3.78 ایمپیئر. یہ بہت کم کرنٹ ہے، بڑی آسانی سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں. اور اس کو ہم یوز تو نہیں کر سکتے کیونکہ 132 کلو وولٹس جو ہے یہ تو ہم کہیں بھی استعمال نہیں کر پائیں گے، جہاں بھی لگائیں گے جلا دے گی چیز کو ہماری کو. تو اس کا ہم کریں گے کیا کہ پھر ہم اس کو اسی پر آ جاتے ہیں. یہ میں نے کہا تھا میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا. اب ہم اس پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اصل اس کا طریقہ کار ہے کیا. یہاں ہم بجلی جنریٹ کرتے ہیں 230 وولٹ. پھر یہ جو جنریٹنگ سٹیپ اپ ہے نا، سٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہے یہ سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کیا کرتا ہے، یہ اس کو 1,32,000 وولٹیج میں کنورٹ کر دیتا ہے. جب یہ 1,32,000 میں کنورٹ کرتا ہے جام شوروں میں، تو ہم اس کو پھر پول لگا کے کراچی لے کے آتے ہیں. کراچی کے باہر ہم یہ پھر ایک گریڈ اسٹیشن بناتے ہیں اور یہاں پہ اس کو سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں. یہ 1,32,000 کو پھر ہم نیچے لے کے آتے ہیں، وولٹیج کو یوزیبل وولٹیج بناتے ہیں اس کے، اور وہ بناتے ہیں 230 وولٹ یا 220 وولٹ. یہ پھر ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ جب ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے کنزیومرز کو ہم دیتے ہیں. یہ جو ہم سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں نا، تو یہ کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کرتے ہیں. مثلا ابھی یہاں آپ نے یہ گریڈ اسٹیشن لگایا، یہاں آپ نے سپلائی بنا لی، یہاں سے بھی 10 کلومیٹر دور آپ نے کہیں دینی ہے، تو پھر ابھی بھی آپ اس کو 230 وولٹ نہیں کریں گے، آپ پھر اس کو 11,000 وولٹ کریں گے. 11,000 وولٹ کر کے پھر آپ کو 10 کلومیٹر آپ اس کو ٹریول کروا لیں اور وہاں جا کے پھر اس کو سٹیپ ڈاؤن کریں، پھر وہاں یوزیبل وولٹیج 220 وولٹ بنا لیں. اسی طریقے سے آئندہ جہاں جہاں بھی ایز پر کنزمپشن کسٹمر نیڈ ہم وولٹیج کو سٹیپ ڈاؤن کر کر کے ان کو دیتے رہیں گے. تو اس سے ہوگا کیا، فائدہ کیا ہوگا، جب ہم یہاں سے وولٹیج کو اوپر سٹیپ اپ کر دیں گے، کرنٹ سٹیپ ڈاؤن ہو جائے گا، اور پھر ہم اس کو کیری کر لیں گے، پھر یہاں جا کے اس کو سٹیپ ڈاؤن کر لیں گے. جب سٹیپ ڈاؤن کریں گے تو وولٹیج کم ہو جائیں گے، کرنٹ پھر بڑھ جائے گا، اور یہ کرنٹ پھر یوزیبل ہو جائے گا ہمارے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لو کرنٹ کو کیری کرنا آسان ہے. بھاری کیبلیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیبل گرم نہیں ہوں گے، ٹوٹیں گے نہیں. تو یہ سارا نظام جو ہے پاکستان میں وہ اس طریقے سے چلتا ہے، بلکہ سارے ہی ملکوں میں، پوری دنیا میں یہی اصول ہے بجلی کو کی ترسیل کا، اس کی ٹرانسمیشن کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے. مثلا آپ اگر وہاں سے لے کے آتے ہیں بجلی تربیلا سے آپ لے کے آتے ہیں ملتان، تو ظاہر ہے آپ کو اسی طریقے کا سیٹ اپ بنانا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر کشمور سے کراچی لے کے آتے ہیں تو اسی طرح کا سیٹ اپ بنانا پڑے گا. اسی طریقے سے کراچی سے اگر آپ یہ بجلی لے کے جاتے ہیں سکھر، تو آپ کو اسی طرح کا سیٹ اپ بنانا پڑے گا. مجھے امید ہے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کرنٹ اور وولٹیج کو کیوں سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن کیا جاتا ہے، اور اس کے وولٹیج ڈراپ کو منیمائز کیسے کیا جاتا ہے، تاروں کو گرم ہونے سے کیسے بچایا جاتا ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. تھینک یو ویری مچ. اگلی ویڈیو تک